गुड मॉर्निंग क्लास 10th। शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, और ये टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू रिवाइज सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग, कि इसमें से जो टॉपिक डिस्कस करना है और जो डिडक्ट हो गया उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इस तरह से हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी मोस्टली इसमें सिर्फ लास्ट पोर्शन 2 टॉपिक ही था, जिसमें से हमने डिस्कस किया था पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रीज ऑन राजस्थान। वो 2 टॉपिक थी। इसमें भी जो है स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, लास्ट के पॉइंट्स डिडक्ट है, सब टॉपिक्स जो वो डिडक्टेड है। तो शुरुआत करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल दैट ऑल दोज थिंग्स इन द एनवायरनमेंट विच आर यूजफुल टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स। तो ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है जो हम लोग क्लास 6 से शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे हैं। व्हाट इज रिसोर्सेज? दैट एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, जो भी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो अवेलेबल है हमारे, उसको हम लोग यूज़फुल, हम जब तक उसको यूज़फुल बनाते हैं, यूज़ अपने लिए बनाते हैं, तो जब वो हमारे रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है तो वो रिसोर्स बन जाता है। बाय वेज of exploitations of its intelligences and by use of technology and mankind is capable of transferring anything into precious resources। अब इसमें क्योंकि लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डेफिनेशन तो मीनिंग सेम रहेगा, तो इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड करेंगे। तो इसमें ऐड क्या है कि बाय वे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जब हम उसको यूज़ करते, एक्सप्लॉयट करते उस चीज़ों को, उसके ऊपर हम रिसर्च करते, तो ह्यूमन बींग्स को अपना क्या करना पड़ता है? इंटेलिजेंस यूज़ करना पड़ता है, और उसके साथ साथ उसे यूज़ करना पड़ता है टेक्नोलॉजी, मशीन यूज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद वो जो चीज़ें हैं उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं एक नया प्रीशियस स्टोन्स, प्रीशियस रिसोर्सेज में, तब जाके वो हमारे लिए रिसोर्स बन जाता है। तो इसी तरह से ये एक एक्स्ट्रा ऐड है, लाइन है, अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ द स्टैंडर्ड। ठीक है, तो सिंपल डेफिनेशन से एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स इज नोन एज रिसोर्सेज। Now, mankind is not only a creator of new resource, but he himself is also an important resources। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैनकाइंड जो है वो क्रिएटर नहीं है सिर्फ और सिर्फ, वो खुद एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जितनी सारी रिसोर्सेज है, ह्यूमन बीइंग इज हिमसेल्फ अ रिसोर्स। क्योंकि कोई भी रिसोर्स जो है वो यूजफुल नहीं रहेगा अनलेस एंड अनटिल जब तक उसको ह्यूमन यूज कर रहा है। तो ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ इज अ रिसोर्स, पीपल बिकम ह्यूमन रिसोर्स। तब ये पीपल्स जो है रिसोर्स कब बनता है? क्या सभी पीपल्स रिसोर्सेज है? नो, नॉट ऑल द पीपल्स आर रिसोर्स, बट ह्यूमन आर रिसोर्स, बट नॉट ऑल ह्यूमन्स आर रिसोर्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो इसका मतलब फिर हम किसे कहेंगे रिसोर्सेज? तो पीपल बिकम रिसोर्स वो तब होता है जब वो रिसोर्स बनते हैं बाय देयर नंबर्स एंड देयर फिजिकल एंड मेंटल पावर। मीन्स सिंपल वे से 3 इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जब वो अपने आप में एजुकेट होते हैं, एजुकेशंस लेते हैं, ठीक है ना, एजुकेशनल लेवल जब उनका एजुकेशन हो जाता है, उसके बाद दूसरा आता कि वो अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देते हैं, हेल्थ। तीसरा आ जाता है जब उसके साथ साथ जो भी उसने पढ़ाई की उसकी फिजिकल ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ट्रेनिंग जो है ये इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी तरह से एजुकेशन, हेल्थ एंड फिजिकल ट्रेनिंग, दीज 3 ऑल टुगेदर, जब किसी इंसान के पास एजुकेशन है, उसकी हेल्थ अच्छी है और जिसने एजुकेट किया अपने आप में, उसके पास फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग भी है, फिजिकल ट्रेनिंग भी है, द पर्सन टर्न इनटू एन रिसोर्सेज, तब वो रिसोर्सेज बन जाता है। नाउ फिजिकल एंड मेंटल पावर, क्योंकि हमारे पावरफुल दिमाग बहुत हम इसे यूज़ करते, अपने स्किल को यूज़ करते, डेवलप करते, किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ये टेक्नोलॉजी आती है। हेल्थ को हम देखते हैं, और साथ साथ जो स्किल्स है, क्योंकि ये एजुकेशन के थ्रू जो टेक्नोलॉजी हमने चेंज किया, फिजिकल ट्रेनिंग, दैट वाज अ ट्रेनिंग, और हेल्थ एंड स्किल, तो उसके थ्रू द पर्सन विल टर्न इनटू, देन ही विल बी कैपेबल, तब वो उसके पास तो इसी तरह से then with the help of educations, then health and physical training, then he will be able to turn anything into a anything, जो भी चीज़ें हैं, he can make a new thing। तो क्रिएट करना, क्रिएटर हो जाएंगे वो, मतलब कुछ ना कुछ कैपेबल उनके पास रहेगा कि वह उसे जो है कुछ नए चीज़ बनाए।
तब वो क्या बन जाएंगे, वो ह्यूमन जो है वो रिसोर्स बन जाएंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स इज सच कंसेप्ट विच कंसिडर पॉपुलेशन एज एन एसेट इन कंटेक्स्ट टू इकोनॉमी रेदर देन अ लाइबिलिटीज। तो एसेट मतलब ह्यूमन रिसोर्स फिर क्या हो जाएगा, एक एसेट बन जाएगा कि उसकी जो है इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी दिन पर दिन, और उसकी वैल्यू बढ़ेगी मतलब इंपॉर्टेंस होगा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कि उसकी वैल्यू बढ़ी है। लेकिन वो लाइबिलिटीज नहीं रहेगा, बोझ नहीं रहेगा किसी के ऊपर, जिसका मतलब होता है किसी का वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, वो बस एक ऐसी वस्तु है जो पड़ी हुई है। तो लाइबिलिटीज नहीं बनेगा, वो एक एसेट बन के रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जब वो अपने आप में चेंजेस करता है। नाउ व्हेन ह्यूमन रिसोर्सेज इज इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर, तो हमने जैसे डिस्कस किया था एजुकेशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर एंड अदर सर्विसेज, देन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ह्यूमन पॉपुलेशंस गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ह्यूमन रिसोर्सेज। तब जाके वो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, ह्यूमन पॉपुलेशंस क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफ़र होगा इनटू ह्यूमन रिसोर्स में हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट ह्यूमन बींग। हम कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते कि वर्ल्ड जो है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन बींग्स ना रहे, क्योंकि वर्ल्ड क्रिएट किसने, वर्ल्ड हमें मिला, बट हमने उसको हमारे लायक, हमने अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना शुरू किया। Now, is it the human being who utilize the resources available in nature and build a social and cultural environment? तो इसी तरह से ह्यूमंस जो उसने अपने आप में यूटिलाइज किया, रिसोर्सेज को यूज़ किया, जो भी अवेलेबल मिला उनको नेचर्स में, और उसने अपने आप में अपने कल्चर्स के साथ, सोसाइटी के साथ उसको इंटरैक्ट किया। मैनकाइंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो मैनकाइंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड इकोनॉमी के अंदर। ह्यूमन बीइंग नॉट ओनली बिल्ड एंड यूटिलाइज द रिसोर्स। तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ बनाता नहीं है, ना उसको यूज़ करता है, बट दे देमसेल्फ आर रिसोर्सेज, हैव वेरियस मीन्स। साथ साथ वो खुद एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडवांटेज मान लो उसकी कि वो है, तभी उसने यूटिलाइज किया, उसे बनाया। कोल वॉज मेनली अ पीस ऑफ, एग्जाम्पल की तरह से कि जो कोल है, जो कोयला है, वो जस्ट अ पीस ऑफ रॉक्स, एक पत्थर ही है। अनटिल ह्यूमन बीइंग जिसने उसने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, टेक्निक जो टेक्नोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग, और उसके साथ उसको रिसोर्स बनाया कि इस कोल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। नाउ पॉपुलेशन इज in the form of a resource is a method of describing the working force of a country in context to manufacturing and skill। तो population जो है, अगर हम देखा जाए कि हमारा population जो है और वो एक resources है, तो एक बहुत important हो जाता है, क्योंकि हमारे country का work force बढ़ जाता है और हम manufacturing कर सकते हैं, हमारी skill जो है, labor skill ज़्यादा high रहेगी, अच्छी रहेगी। So looking at the population with the point of view of productivity lays emphasis on their capability of contribution in generating the GDP। तो यहाँ पर हम जितने ज़्यादा हमारा जो है लेबर पॉपुलेशन है, अगर वो प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करता है और उसमें उसकी कैपेबिलिटी है कि कुछ करता है, वो जनरेट करता है, कुछ करता है, तो इसका मतलब हमारा GDP प्रोडक्शन जो है देश का बढ़ेगा। प्रोडक्शन करेगा तो मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन रहा है देश का। जस्ट लाइक अदर रिसोर्सेज, पॉपुलेशन इज ऑल्सो रिसोर्स। तो रिसोर्स जो है इज़ अ वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन। इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो रिसोर्सेज है, पॉपुलेशन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि वो देश के लिए एक प्रोडक्टिव बने, और प्रोडक्टिव जब वहाँ पे जनरेट करता है कुछ, तो हमारे देश का GDP भी जनरेट होता है। ठीक है। Now next is, what is populations? The population refers to the total number of people living at a particular place at particular time during a durations। तो हमेशा हर चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जगह की जो पॉपुलेशन रिफ़र किया जा रहा है, कितना है पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितना है, कौन से पर्टिकुलर एरिया में रहता है, और उस टाइम पीरियड कितना है उसका, तब उस एरिया को हम बोलेंगे दैट द पर्सन पर्टिकुलर लिविंग जो है और वो फिक्स्ड है, वहाँ पे रहते हैं, तो वो हमारा पॉपुलेशन है देश का। ठीक है। तो पॉपुलेशन इज़ द बेसिक फैक्टर्स इन द स्टडी ऑफ सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में देखा जाए पॉपुलेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, क्योंकि एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द पॉपुलेशन। सब कुछ पॉपुलेशन के लिए हैं, ह्यूमन बींग्स ही करते रहते हैं। इट इज़
it is referral point through which other factors are evaluated and their meanings and importance is defined. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशंस के साथ साथ इसके अलावा जो उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स आती है, फैक्टर्स होती है, वो उसके साथ साथ इवैल्यूएट होता है, बढ़ता है और उसकी मीनिंग्स धीरे धीरे अलग अलग डिफाइन किया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस. सो द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, कैलामिटी एंड डिस्ट्रक्शंस. Now, so it is referral point through which other factors are evaluated and the meanings and importance is also defined. तो ये ह्यूमन से रिलेटेड है कि जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड होती है, कुछ ना कुछ इवॉल्व होती है, उसकी मीनिंग्स भी चेंज होती है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है. जैसे द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज, कैलामिटीज एंड डिस्ट्रक्शंस इज इम्पॉर्टेंस ओनली फॉर द मैनकाइंड. जैसे रिसोर्सेज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, एनिमल्स के लिए इस तरह से जो चीज़ें इंपॉर्टेंस नहीं है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है उनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है. तो जो हमसे जो रिलेटेड होती है हमारे लिए इंपॉर्टेंस है. कैलामिटीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्ट्रक्शन जो होती है वो भी हमारे लिए देखा जाए ह्यूमंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज़ें जो है इससे रिलेटेड पॉइंट आता है. सो देयर नंबर्स इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ all provides a basic platforms to understand and evaluate all forms of resources available in the environments. तो इसी तरह से जो उसकी जो नंबर्स है, मीन्स पॉपुलेशंस कितना है, किस तरह से इंक्रीज़ हो रही है, और वो पॉपुलेशंस कहाँ वो सिचुएटेड है, कहाँ रहते हुए, लोकेटेड कहाँ है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी, मतलब क्वालिटीज़ कैसी है, लिटरेट है, सेक्स रेशियो कितना, मेल फीमेल्स कितने हैं. इससे हमें तो उसके बारे में इवैल्यूएट करने में तो इम्पोर्टेंस रिसोर्सेज जो है ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड और ह्यूमन से रिलेटेड होती है. मैनकाइंड प्रोड्यूस एंड प्लस रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ. तो ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है रिसोर्सेज जो है जो हमें अर्थ से मिल रहा है, उसी को लेके वो उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन किया जाता है, उसको यूटिलाइज किया जाता है. देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू नो दैट. तो इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी पीपल्स लिव्स इन आवर कंट्री, कि हमारे देश में, हमारे कंट्री में, हमारे रीजन में कितने पीपल्स जो है रिसाइड करते रहते हैं, वेयर एंड हाउ डू दे लिव, और वो कहाँ कैसे रहते हैं, वाई इज़ देयर नंबर इंक्रीजिंग, और उसके जो नंबर्स है कि कितना इंक्रीज़ हो रहा है, एंड व्हाट ऑल आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसी है. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसको पढ़ने के लिए. The census of India provides us all the information associated with population of our country. While defining population, we focus on the three major points. तो जो हमारा सेंसस है वो हमें इस तरह से उसके बारे में, हमारे पॉपुलेशंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वो हमें सारा हेल्प करते हैं बताने के लिए. तो जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमें चाहिए होता है ह्यूमन्स के बारे में, जो 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है गया सबसे पहले साइज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. फिर नेक्स्ट है तो यहाँ पे साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी में फिर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है, जैसे मैन एंड वुमेन, चिल्ड्रंस, और वो कहाँ रिसाइड करते हैं, कौन से पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, ये हो गया. फिर दूसरा आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, कि जो ग्रोथ हो रही है वो कितना हो रही है, पर ईयर कितना होता है, और चेंजेस कितना हो रहा है. तो ग्रोथ एंड चेंजेस इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशंस. तो ये दोनों ही ग्रोथ जो होती है उससे हमारे चेंजेस होता है. तो मैन वुमेन्स कितनी ग्रोथ हो रही है उसके अंदर, तो वो ग्रोथ हमें देखना पड़ता है टाइम पीरियड, 1 ईयर फिक्स, कि पर्टिकुलर एवरी ईयर में कितना ग्रोथ होता है. तो उसके पीछे रीजंस क्या है. थर्ड आता है क्वालिटीज़, जो हमारी पॉपुलेशन है वो कैसी है, एज ऑफ पीपल्स कितना है, सेक्स रेशियो मेल फीमेल्स जो है वो कैसे हैं, और लिटरेट है, पढ़े लिखे कितने हैं, पॉपुलेशन प्रोफेशनल स्ट्रक्चर्स कितने, क्या जॉब्स करते हैं, हेल्थ स्टेटस कैसी है. तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे जो है साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे. जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वो साइज है पॉपुलेशन से. ठीक है, थैंक यू.